अभी हमने डिस्कस किया फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल वर्ड के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने फंक्शन हमें पता है जो हम कैलकुलेशन से निकालेंगे, फंक्शन हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो फाइनेंस में अभी तक जब हमने डिस्कस कर रहे थे तो हमने दो तीन चीज देखी थी, डिराइव होकर हमारे सामने आई थी। एक फाइनेंस में आया था अमाउंट। अमाउंट, अच्छा इसे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोलते, बताऊंगा क्या बोलते हैं, नहीं पहले अभी हम समझ एक लेमन में समझने के लिए अमाउंट रख लेते हैं। अमाउंट, फिर आया था एक रेट, और फिर एक आया था टाइम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं दर, इसको बोलते हैं समय। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको बोलता हूं मूलधन, हिंदी में बोलते हैं इसको मूलधन। ठीक, अब किसी से मैंने कुछ पैसा उधार लिया है। ठीक है, एक चीज यहां पे देखना, इस चीज को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूं मैं। मान लो मैंने किसी से 100 रुपया लिया, मैंने किसी से 100 रुपया लिया, और एट द एंड लास्ट में 5 महीने बाद या 5 साल बाद मैंने उसको 50 रुपए इंटरेस्ट के साथ, एक अमाउंट के साथ प्लस इंटरेस्ट के साथ मैंने इसे कुछ पे किया। ठीक, तो मैंने टोटल कितना पे किया इसे, 150 रुपीज, क्योंकि 100 रुपए और प्लस 50 रुपए। तो अमाउंट ये 100 रुपया नहीं कहलाता, अमाउंट कहलाता है जो टोटल आपने पे किया है, जो टोटल आपने पे किया है, ये कहलाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब इनिशियली आपने कितना अमाउंट लिया था, कितना रुपया लिया था, या किसी को कितना रुपया दिया था, वो प्रिंसिपल ही कहलाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये क्या बन जाएगा हमारा अमाउंट। हिंदी में इस अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन, इसको बोलते हैं ब्याज, इसको बोलते हैं मूलधन। याद रहेगा। अब इस चीज को यहां पे फिर ठीक कर लेते हैं, अमाउंट को चेंज करके क्या लिख दूंगा मैं, प्रिंसिपल। अमाउंट हम शुरू में इसीलिए बोल रहे थे कि बस हमें समझ में आया कि होता क्या होता क्या, फिर बाद में टेक्निकल टर्म में तो उसे ठीक करते ही रहेंगे हम। अब इसके बाद जब प्रिंसिपल हो गया तो कुछ अमाउंट भी निकलता होगा, कुछ अमाउंट भी निकलता होगा, ठीक, जो कि हमारा मूलधन, और ये कहलाता है हमारा मिश्र धन। क्लियर, यह चीज हमें समझ में आ गई। अब ये तो समझ में आता है हमें कि हमने 100 रुपया लिया, 50 रुपया बना दिया, 150 रुपया दे दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मानो इसी चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताता हूं, जैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। ब्याज से रिलेटेड ही हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि अब ब्याज भी अलग अलग तरीके होते हैं। साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में अलग तरीके से निकलता है, कंपाउंडिंग में अलग से निकलता है। अब दोनों चीज को समझाने से पहले सिंपल वाला समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही सिंपल है, नाम से ही सिंपल आ रहा है वो तो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपने प्रिंसिपल लिया है, जो आपने प्रिंसिपल लिया है इनटू जो आपका रेट है, रेट परसेंटेज इनटू, या रेट लिखता हूं अभी, परसेंटेज समझाऊंगा, रेट इनटू टाइम, ये तीन का जो इनटू है, प्रोडक्ट है, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब हमें पता है कि रेट जो होता है वो हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है। तो रेट को हम रेट परसेंटेज लिख सकते हैं, और परसेंटेज को हम लिख सकते हैं 1/100। परसेंटेज को हमेशा लिख सकते हैं 1/100। ये मैंने बोर्ड मास वाले में आई थिंक बताया हुआ था, तो एक बार उसे भी चेक कर लेना अगर ना समझ में आए तो। अब इस चीज को हम थोड़ा सा और ड्राइव करें तो होगा P इंटू R इंटू T, और इसका इंटू में परसेंटेज। ठीक है, इसी परसेंटेज को मैं चेंज करूं तो P इंटू R इंटू T इंटू T इंटू में 1/100, और यही 100 पूरे पे आ जाता है, मतलब इंटू में है तो कोई मैटर नहीं करता। तो फाइनल हमारे पास फंक्शन बनता है इसका P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन, सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन पढ़ा होगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब एग्जाम्पल के लिए हम कुछ अमाउंट यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल हमें ले लिया 100 रुपया, रेट ले लिया हमने एग्जाम्पल मान लो कि 8%, टाइम ले लिया हमने 2 साल, ठीक है 2 ईयर। तो कितना अमाउंट बनेगा, कितना अमाउंट बनेगा, मतलब अमाउंट क्या था हमारा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है।
और ये फंक्शन किसका है? बस इंटरेस्ट निकालने का, बस इंटरेस्ट निकालने का। और सिंपल इंटरेस्ट, ये नहीं जो हम फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं वो वाला इंटरेस्ट नहीं, वो अलग है, वो बताऊं कैसे। तो अमाउंट कितना था? 100 इंटू 8 टाइम इंटू 2 डिवाइड बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय इसी फंक्शन पर डाल दिया मैंने। और ये हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो मैथ की कैलकुलेशन है, 8 2 सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? 16। ये जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 16। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? तो यहां पे हम एक चीज और नया ऐड करते हैं, इंटरेस्ट, जो क्या कहलाता है हमारा? ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे इस अमाउंट के हिसाब से हमारा कितना इंटरेस्ट बच गया? 16 रुपया। 16 रुपया ये हमारा इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको रुपीज में लिख दूं तो, अब इंटरेस्ट जब 16 है तो प्रिंसिपल मैंने कितना लिया था इससे? 100 रुपया। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर में अमाउंट। अभी हम बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर में अमाउंट। तो अमाउंट मेरा कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 116 रुपया। ये समझ में आ गया? ये कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि जब भी हम इंटरेस्ट वगैरह निकालेंगे एक कैलकुलेशन पे बेस्ड होगी। तो कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको कैलकुलेशन बेसिक पता होनी चाहिए। ये था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब यहीं पे कभी कभार क्या होगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट दे रखा होगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ देता हूँ 100 रुपया, मैं परसेंटेज नहीं देता, मैं तो 2 ईयर और मैं देता हूँ 16। आपसे पूछेगा कि कितना दर हो गया, रेट कितना हो गया, वो निकालो। तो रेट का क्या फंक्शन बन जाएगा? और कुछ भी ऐसा है नहीं। फंक्शन क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर में P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, यही होता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे निकालना क्या है? रेट को निकालना है, मुझे यहाँ पे रेट को निकालना है। ठीक है, रेट को उधर छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले आओ। सिंपल इंटरेस्ट, अब यहाँ पे 1 है, इंटू होगा तो ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, इंटू में 100 डिवाइड बाय पी इंटू टी बराबर में आर। ठीक, अब सबकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको? 16 इंटू 100। पी कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 100 रुपया। और टी कितना दिया है? 2। अब देखो 100 से 100 कट गया और 2 8 60। तो रेट कितना आ गया? 8। और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, 8%। ठीक है, इस चीज को हम पढ़ेंगे, ये चीज और है। अगेन आप लोग क्या होगा, फिर टाइम मिसिंग होगा तो उसी फंक्शन के हिसाब से टाइम पे बिठा के निकाल लोगे। आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया होगा, और समझ में आया कि कैलकुलेशन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, उसके बाद प्रिंसिपल क्या होती है, इंटरेस्ट का आपको पता लग गया, आपको रेट पता लग गया, आपको टाइम पता लग गया। अगर ये सब पता लग गया ना, तो हम दूसरे इंटरेस्ट जो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।